मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो, कल अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी पूरी, ठीक है। थ्योरी में जो सबसे पहले अपन ने वो चीज पढ़ी थी ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये वो, पहले उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कॉलराश लॉ के क्वेश्चन करने। ये दो टाइप और बचे थे। एक बार मैं तुम लोगों को सिंबल्स रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि सिंबल से आएगा तो फिर तुम कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। जीरो मतलब देखो, ओम्स लॉ के वहां से रेजिस्टेंस आता था अपना, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस R, ठीक है। कंडक्टेंस C, या फिर इसको अपन ने बोला था G, C को G बना सकते थे। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, वो होता है रो, ठीक है। और इधर कंडक्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी, तो इसकी स्पेलिंग ही चेंज कर दी थी अपन ने, के बोल दिया था, ठीक है। अब इन चार चीजों से एक और चीज निकल के आ रही थी, सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट को अपन ने बोला था या तो G स्टार या फिर X। सेल कांस्टेंट होता है L/A, ठीक है। और इसको ये ऐसा भी अगर बना के दे तो याद रखना, ठीक है। ये क्या होता है, रो सिग्मा, भूल गया मैं, रो और ये सिग्मा, ठीक है। तो कुछ भी सिंबल बना के देगा तुम याद रख लेना। मोस्ट ऑफ चांसेस ये रहते हैं कि वो नाम ही लिख के देता है, सिंबल से नहीं बोलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट था। अपनी मेन हेडिंग कंडक्टेंस वाली थी, तो उससे रिलेटेड ही बाकी चीजें आएगी। तो यहाँ पे एक और आता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर को म्यू भी बोलते हैं, इसको पाई भी बोलते हैं। इतने सिंबल्स याद है, ठीक है। अब फॉर्मूलेज लिख लूं मैं। R इजगल टू रो L/A, रो इजगल टू RA/L, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगा, 1/R, इसका उल्टा होता है ना रेजिस्टेंस का, तो 1/R हो गया। तो नीचे ये लिख दूं रो L और ऊपर A, ठीक है। K इसका उल्टा होगा कि नहीं, तो 1/रो, या तो ऐसे लिखूं या फिर RA और ऊपर L, ये समझ में आता है। और इसी चीज को वो इससे थोड़ा रिलेट करके लिखता है। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, और 1/R, 1/R क्या होता है, G, या फिर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं K को, या फिर बोलू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसे याद रख लेना। K को क्या बोलते हैं, 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, ऐसे याद रखो, ज्यादा समझ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में वो R की वैल्यू देता है। तो 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000/m, मोलर वाला है तो, और ये वाला है तो K इंटू 1000/n। बस याद रखना सब सेंटीमीटर में K की वैल्यू है। अगर K की वैल्यू में मीटर में करूंगा तो 1000 नीचे आ जाएंगे दोनों केसेस में, और क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर में देता है, तो यही फॉर्मूलेज यूज कर लेना बेटर है। क्लियर है, कोई डाउट इनमें फॉर्मूलेज में? ये ऐसे कैसे याद हो गया तुमको सिंबल के साथ, ठीक है। अब करते हैं अपन क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बेटा, इधर बातें नहीं, जो बात कर रहा हूँ। फॉर, देखो पहले जो डाटा गिवन होना वो लिख लेना, ताकि तुमको समझ में आ जाए गिवन क्या क्या है। n गिवन है कितना, 0.01 नॉर्मेलिटी। R कितना दिया है, यहां लिखे हैं सारे आंसर, तो नहीं आ रहा तो दूसरी मेथड से ट्राई कर लो, आवाज नहीं आनी चाहिए यहां तक मुझे, ठीक है। नॉर्मेलिटी, रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर का कोई काम होता नहीं है इसमें, तो वो तो हटा दो। सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, ये जो हिंट दिए ना, यूनिटी मतलब होता है 1। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, तो ये कितना दिया है, 1। इतना समझ में आया। पूछा क्या है, ये EQ, तो इसका फॉर्मूला लिख लूं मैं पहले, जो पूछा है उसका, K इंटू 1000/n नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इसमें 1000 तो होता है, n इसने दिया है, K मुझे निकालना है। K तुम एक चीज से याद रखोगे, K को क्या बोलते हैं अपन, 1/R इंटू सेल कांस्टेंट, इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है। K को ऐसे याद रखो, बेटर है, 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। सबको समझ में आया इतना, ठीक है। तो K की वैल्यू 1/R होगी ना, और 1/R कितना होगा, 200, तो ये लिख लो मैं 1/200 इंटू 1000, तो ऊपर पहले से ही था। नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.01, तो ये पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 100, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे,
और ये कितना आ जाएगा 1000/2 500। क्लियर है? और इनके यूनिट्स लिख लेना जैसे भी यूनिट आ रही है, ऊपर के की यूनिट और नीचे नॉर्मलिटी की यूनिट। क्लियर है? ठीक है बेटा इधर एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना कि चारों ऑप्शन की यूनिट अगर अलग दी हो तो बिना आंसर निकाले भी सिर्फ यूनिट से आंसर टिक कर सकता हूं, लेकिन अगर चारों की यूनिट सेम जा रही तो फिर मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा। बहुत बार वो नीट के एग्जाम में ना ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन फंसा देता है, चारों की यूनिट अलग दे देगा ऑप्शन में और वैल्यू भी दे के रखेगा, तो तुम सोचोगे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं, मैं सीधा यूनिट देख लूंगा ना, ये पूछा तो इसकी जो भी यूनिट होगी वो पीछे लग रहा होगा, तो सीधा यूनिट वाला टिक कर दूंगा बिना सॉल्व किए। समझ गए? ठीक है, ये वाला अब देखो, इसमें डाटा जो दिया है वो लिख लें अपन। के की वैल्यू दी है, इफ के ऑफ इतना नॉर्मल KCL इज दिस, तो के कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। समझ में आता है? ठीक है। और नॉर्मेलिटी कितनी दी है 0.1 नॉर्मल। आर कितना दिया है 60। देन फाइंड जी स्टार। ये फाइंड करना है। जी स्टार होता क्या है? सेल कांस्टेंट L/A। ठीक है, तो जी स्टार होता क्या अपना L/A होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना L दिया है ना A दिया है, तो जी स्टार जिस फॉर्मूले में लग रहा होगा या फिर L/A जिस फॉर्मूले में लग रहा होगा उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीजें दी होगी। जी स्टार एक के फॉर्मूले में लगता है ना, L/A ये सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो मुझे ये बताना कि K इज इक्वल टू क्या होता है 1/R इंटू जी स्टार। ठीक है, तो जी स्टार ही फाइंड करना है ना, और K और R दिए हैं इसने, तो नॉर्मलिटी का यहाँ कोई यूज है नहीं वैसे। ठीक है, या फिर अगर इसको तुम उससे भी निकालना चाहो, लेकिन फिर ये नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वरना यहाँ पे नॉर्मलिटी रखोगे के यहाँ से अच्छा के, ठीक है के दिया है, नॉर्मलिटी यहाँ से ये निकलेगा, फिर इसको किसी और में ऐसे बहुत बहुत ज्यादा कन्वर्जन कुछ चले जाएगा। तो बेटर है नॉर्मलिटी में मत नहीं फंसते हुए सीधा यहाँ से अगर मिल रहा है तो यहीं से। तो आर कितना दिया है इसने 1/, आर 60 दिया है तो 1/60 हो जाएगा। जी स्टार पूछा है और के की वैल्यू क्या दी है 1.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू ए जी स्टार। बस इसको सॉल्व कर लूंगा मैं, समझ में आ गया ना। तो जी स्टार कितना आएगा यहाँ पे 60 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻², नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा। एक और जीरो आया तो ये 100, ये से एक हट गया, 12 6 कितना होता है 72, और नीचे कितना 2 जीरो और बचे तो 0.72। समझ में आया सभी को? फॉर्मूला याद होगा तो सॉल्व करोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ये वाला करूं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं ना, ये चीज है ना खुद के हाथों से एक बार लिख के देख लेना 6 चीजें। एक बार ब्लैंक पेज पे जब लिख ली तो समझ जाना याद हो गई। ठीक है, ये चलो ये फॉर अ डेफी नॉर्मल सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ डेफी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेफी नॉर्मल का मतलब समझते हो? हाँ समझना चाहिए, पहले लिखवाया मैंने मोल में सब। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1। नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी, तो इसने वो क्या लिखा था 0.1 नॉर्मल लिखा है इनडायरेक्टली। समझ गए? डेफी नॉर्मल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 0.1 नॉर्मली हुआ ना, 1/10 ये हुआ तो 0.1, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल। सॉल्यूशन तो यहाँ पे मैं लिखूं, ये तो चलो आंसर तुम लोगों ने लिख लिया ना आंसर, तो मैं रब कर दूं यहाँ पे। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं ना। फॉर अ डेफी नॉर्मल सॉल्यूशन रेजिस्टेंस, तो नॉर्मेलिटी कितनी दी है पहले तो मैं लिख लूं 0.1 नॉर्मल। रेजिस्टेंस कितना दिया है 3.2। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड L होता है ना, कितना दिया है 1.8। एंड द एरिया, और एरिया कितना दिया है 5.4। ये गिवन डाटा है। ठीक है, पूछा गया है सबसे पहला सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई जी स्टार, L/A होता है। L कितना दिया है 1.8, A कितना दिया है 5.4। सॉल्व कर लोगे? बारिश आ गई ना, वाह यार क्या मौसम हो रहा है। हाँ चलो इधर, चलो इधर बेटा सारे है ना। 1.8/5.4 आया है, यही आया तुम लोगों का भी।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.33। ठीक है, सेकंड सॉल्व करें। बेटा बातें नहीं करो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वर्ड से समझ में आता है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल के, तो उससे तुमको पहले तो ये लिख लोगे कि के पूछ रहा है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या होता क्या है? 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो सेल कांस्टेंट तो अभी निकाला मैंने, आर की वैल्यू दी है तो 1/3.2 इंटू सेल कांस्टेंट कितना है 0.33। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/9.6। यही था। ठीक है, अगला थर्ड। बेटा बातें नहीं करो यार। थर्ड वाला क्या दिए? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो थर्ड वाली चीज क्या दी है? ये EQ, ये पूछा है तो K इंटू 1000/m n। ठीक है, K मुझे अभी तो निकाला मैंने 1/9.6, तो 1/9.6 से रखा, 1000 रखा। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? कुछ दी है क्या? 0.1। और इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? नहीं किया क्या? अरे ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 104। तुम लोग यार सुनो, जब मैंने यहाँ आंसर लिखा था वो आंसर क्या है? 1041.66। ये नहीं बोला था तूने? नहीं बोला। सुनो, जो जैसा लिखा है वैसे जवाब दिया करो। ठीक है, ये समझ में आ गए सारे? कैसे है? देखो यार, मैं कैलकुलेशन करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिखा रहा हूँ। वो सिखा दिए मैंने एक बार, है ना, एक बेसिक लेक्चर में। अब फटाफट मुझे ये बताना है कि आंसर कैसे आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये बेटा इधर सारे। अ कंडक्टेंस सेल वॉज फिल्ड विथ इतना मोलर, मोलर दिया है ना, तो मोलरिटी कितनी दी है 0.2 मोलर, विच हैज कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या होता है? के, तो के कितना दिया है इसने 2 इंटू 10⁻³ फाइंड द रेजिस्टेंस। आर पूछ रहा है व्हेन ये इज दिस, तो इसका मतलब है सेल कांस्टेंट। ये कितना दिया है 0.1। बेटा इधर सेल कांस्टेंट दिया, आर पूछा है, तो सेल कांस्टेंट और आर का और के का एक रिलेशन है ना मेरे पास। के क्या होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, तो के क्या हुआ 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/r, तो पूछा ही है। सेल कांस्टेंट कितना दिया है 0.1, तो ये उधर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, आर उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 0.1/2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000, 1000 का 0.1 कटेगा तो 100, 100/2 50। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन तो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो वो डिवाइड वाले नहीं होते। इधर क्या, इधर चलो ये अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये, उसको वो लैम्डा लिखे, आधा लैम्डा लिखे, पूरा लैम्डा लिखे, ये एक ही बात है ना। और एक और क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर। गिवन क्या है, मोलरिटी दी है 10⁻⁻², और क्या दिया है AB2, कंपाउंड कौन सा है AB2। तो गिवन क्या मोलरिटी है ना, तो पहले मैं मोलर कंडक्टेंस निकाल सकता हूँ उससे सीधा, नॉर्मलिटी तो दी नहीं है, तो K इंटू 1000/m, m मोलर है तो K कितना दिया है, ये रहा 4 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी दी है 10⁻², तो ये कट जाएगा, बचा कितना 4000। तो मोलर कंडक्टेंस कितना है मेरा 4000 आ गया। अब 4000 आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है K इंटू 1000/n। अब नॉर्मेलिटी तो दी नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी वाली चीज मुझे ये पता ना कि नॉर्मेलिटी क्या था, मोलरिटी इंटू वैलेंसी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वैसे तो देखो एक याद भी करवाया है मैंने तुम लोगों को, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, मोलरिटी और ये क्या हो गया m, तो m/वैलेंसी। ये वही फॉर्मूला, वैसे तो सीधा ही याद कर लो, लेकिन समझ गए। और इसको मैंने बताया भी था कि जो अपन ने पहले पढ़ा है वो ऊपर लिख लेना,
जो बाद में पढ़ा वो नीचे लिखना और लिख लेना वैलेंसी, क्योंकि एक चीज दी और दूसरी पूछी हुई तो ऐसे निकाल पाओगे। तो मुझे ये इसका डाटा पता है, आगे आंसर। वैलेंसी नहीं पता, तो वैलेंसी के लिए उसने कंपाउंड दिया है Ab2। Ab2 की वैलेंसी कितनी है? देखो पहले कैटायन लिखते हैं, बाद में एनायन लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसके यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऊपर होगा, इसके यहाँ वाला ऊपर होगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो Ab2 यही होगा ना, ये 2 यहाँ पे होगा तो +2 और इस पे -1, ठीक है, यहाँ वाला। और इसीलिए उसको 2 लिखना पड़ा अपने को। इसका अगर 1 लेता हूं तो इसके 2 लेने पड़ेंगे तभी बैलेंस होगा ना। और वैलेंसी में अपन या तो टोटल प्लस चार्ज लेते हैं, बेटा बातें नहीं, वैलेंसी में या तो टोटल प्लस चार्ज लेते हैं या टोटल माइनस चार्ज। तो टोटल प्लस 2 है, टोटल माइनस भी लूंगा तो 2 भी है ना, तो 2 माइनस, तो कहीं ना कहीं वैलेंसी कितनी आई अपनी? 2। तो इससे समझ में आया ना, वैलेंसी क्या आई? 2। क्लियर है? या तो प्लस का चार्ज ले लो या माइनस का, कोई सा भी। तो मैं ये कर सकता हूँ ना, क्या EQ निकालना है मुझे, तो ये EQ इजिकल टू क्या होगा, ये मोलर वाला कितना है 4000 अपॉन वैलेंसी कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। और वही 2 × 10³ या 4 × 10³ समझ में आया सभी को कि नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन है ना इसके, बस वो तुमको 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए और एक सेल कांस्टेंट साथ में, बस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं इसी के, और फिर कॉलराश लॉ के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन करें आप, ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलो इसमें गिवन क्या डाटा दिया है, देखो इतना नॉर्मल CuSO4 सॉल्यूशन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से गिवन क्या है 0.05 नॉर्मल, ये दिया है, नॉर्मेलिटी दी है, मतलब 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब L दिया होगा, एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, A दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है 250, ठीक है। पूछा क्या है मोलर वाला, तो फार्मूला क्या होता है K × 1000/m, K × 1000/m। m नहीं है तो चलो नॉर्मलिटी दी है तो वहां से निकाल लूंगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी, तो उससे हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी का क्या करूं मैं, K नहीं दिया ना, तो K क्या होता है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, तो समझ गया ना, K यही होता है, K क्या होता है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट होता है L/A, वही अपना ना, तो 1/r कितना होगा 250 इंटू L/A 2/4, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 2/1000 हो जाएगा ना, तो 2/1000 मतलब 2 × 10⁻³ अपॉन 1000 है, ऊपर ले गया, ठीक है। तो ये आई तुम्हारी K की वैल्यू, ठीक है। K की वैल्यू सीधा यहाँ रख दूं अब, 2 × 10⁻³ इंटू 1000। मोलरिटी क्या होता है, मतलब नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी। नॉर्मलिटी दी है, मोलरिटी पूछी है, तो नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी हो जाएगा ना, समझ में आता है ये। तो नॉर्मलिटी जो भी दी है उसके अपन में वैलेंसी कितनी है इसकी, कॉपर +2, तो 0.05 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ गए चीज कि नहीं आया किसी को, ठीक है। ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा कि मैंने वो जो बताया था नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी, लेकिन अगर ये EQ इंटू वैलेंसी इक्वल टू ये मोलर, तो वो अगर मोलर वाली चीज इक्विवेलेंट में लिखूं तो यहाँ वैलेंसी इसमें करता हूं, लेकिन मोलरिटी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना हो तो मोलरिटी में वैलेंसी। तो मेरे को नॉर्मलिटी दी थी और मोलरिटी चाहिए थी, तो ये वाला लगाऊंगा। और ये इसमें से अगर एक चीज पता होती और दूसरी पता करनी होती तो फिर वैलेंसी इसमें मल्टीप्लाई करता, तो दोनों चीजें अलग है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, 2 ऊपर जाएगा, फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 80, ठीक है। कर लोगे सॉल्व? अरे इधर देखो, सुनो, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके 2 भी ऊपर जाएंगे तो ऊपर 5 0 हो जाएंगे, 5 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो कितने बचे 2, ये 2 ऊपर गया तो 2 2 4, 4 और 2 0, 400, 400/5, 400/5 कितना होता है, कर लोगे 80, बस ऐसा आ गया, ठीक है। सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होगी ऐसे, ठीक है, मेरी तो ऐसी है, और जहाँ नहीं लगता है कैलकुलेटर बेस्ट। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं ना, रेजिस्टिविटी ऑफ इतना मोलर, तो मोलरिटी दी है 0.8 मोलर,
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो, कितना दिया है 5 × 10⁻³ कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो ये पूछा है तो भाई K × 1000/m, मोलरिटी तो दी है और इधर क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दी है, तो रेजिस्टिविटी से K चाहिए ना मुझे, तो रेजिस्टिविटी से K निकाल सकता हूं मैं, कैसे, इधर देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूं सीधा सीधा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R = ρL/A होता है, तो ये चाहिए तो RA/L हो जाएगा, तो इस चीज को मैं RA/L की वैल्यू दी है ये लिख सकता हूं ना सीधा, देखो रो यहीं पे रहने दूं = RA/L, ये समझ में आया, ये इधर चला गया, तो रो की वैल्यू क्या RA/L, तो ये रो की वैल्यू ये थी तो वो RA/L के बराबर ही होगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ से K चाहिए, K होता क्या है 1/r × सेल कांस्टेंट, ठीक है, तो 1/r, इसको रिवर्स, तो इस चीज को जब मैं रिवर्स कर दूं, देखो इस चीज को रिवर्स करूंगा तो L उधर चले जाएगा तो L/A और R नीचे आ जाएगा, तो 1/r = 1/5 × 10⁻³ हो जाएगा, क्या किया समझ में आया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो L ऊपर चले गया और R/A नीचे रह गया, L ऊपर R/A नीचे रह गया और ये नीचे चले गया, तो ये ऐसा, तो L/A क्या होता है सेल कांस्टेंट और 1/r क्या होता है ये 1/r, तो ये चीज की वैल्यू हुई तो K हुई, K की वैल्यू क्या है ये, समझ गए, ठीक है, तो K की वैल्यू आई मेरे पास 1/5 × 10⁻³, ठीक है, और मोलरिटी कितनी दी है इसने 0.8, ऊपर कितना दिया है 1000, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5 × 10⁵, देखा ऐसा आता है आंसर, ये यहाँ दिखा ना, देखो मैंने सॉल्व नहीं किया ना, मैंने तो आंसर देख के छापा था, इधर देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक और 0 जाएगा, तो 4 0 हो गए, ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा तो कितने 0 हो जाएंगे, 4 और 3 5 6 7, तो 7 0 ऊपर हो गए अभी, समझ में आया, और नीचे बचा क्या 5 और 8, 5 8 जा 40, 40 का इससे ऊपर कटेगा तो ऊपर 6 0 बचे, नीचे क्या बचा 4, 1/4 क्या होता है 0.25 और इधर 0 कितने बचे थे 6, तो 0.25 पूरे क्यों 5 भी तो है 5 5 5 है ना, क्या था मैं 0.25 है ना, 0.25 और इधर 6 0 थे, तो 0.25 छोटी चीज है, इसको अगर बड़ा करना है तो पॉइंट, अगर इसको बड़ा करूंगा तो इसको छोटा करना पड़ेगा, तो ये 10⁵ हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 × 10⁵, ठीक, ऐसे करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें आप, ये क्वेश्चन पढ़ो, इन फॉलोइंग जो भी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो भी था वो, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो बोलो, ठीक है, तो हाईएस्ट EQ पूछ रहा है, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख लूं पहले, K × 1000/n, ठीक है, और K कांस्टेंट होगा याद रखना, ठीक है, बोले नहीं बोले, तो किस चीज पे देखते हैं, या फिर अपन ने बोला था K EQ ज्यादा किस चीज पे डिपेंडेंट है, N पे, थ्योरी में लिखवाया था ना कि देखो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा डिपेंडेंट कहीं पे होता है N पे, और इस पे इतना डिपेंडेंट नहीं था, लिखवाए थे 2 पॉइंट अपन ने, फिर बोला था पॉइंट नंबर B को ज्यादा करेक्ट मानना, तो उसके हिसाब से अपन ने चीजें देखी थी, है ना, याद आया। देखो जिस, अब मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट ये होना चाहिए, तो ये हाईएस्ट के लिए कम होना चाहिए ना, समझ गए, तो नॉर्मेलिटी जिसकी सबसे कम उसका है हाईएस्ट, तो सबसे कम नॉर्मेलिटी किसकी है, तो मोलरिटीज दी है ना, तो पहले में नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी होता है ना, देखो मुझे चाहिए ये EQ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मेलिटी के, और नॉर्मेलिटी मुझे पता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी होता है, समझ गए चीज, तो मैं सबकी पहले नॉर्मेलिटी निकाल लूं, तो इसकी कितनी होगी 0.1 इंटू वैलेंसी कितनी 1, तो 0.1 नॉर्मल, इसकी वैलेंसी भी 1 है, तो इसका भी 0.005 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0.005 नॉर्मल, एक और 0, समझ गए चीजें, ठीक है, इसका भी सीधा सीधा नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो ना, सबकी वैलेंसी 1 ही है, वैलेंसी कैसे देख रहे हैं H+ और Cl-, एक एक चार्ज ही है ना, तो वो वैलेंसी, तो सब में एक एक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा मोलरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर ही हुई है यहाँ पे,
कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? ठीक है, अब मुझे बताओ सबकी नॉर्मलिटी मैंने चेक कर ली, जिसकी नॉर्मलिटी सबसे कम उसका है सबसे ज्यादा। सबसे कम नॉर्मलिटी किसकी दिख रही है? ये 0.1 है, ये बहुत सारे जीरो है, कम, तो ये होगा ना, समझ में आया? तो सबसे कम ये है तो इसका ये सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? ये। समझ गए सभी? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, ये मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, k इंटू 1000 बाय n। क्लियर है? तो इसमें भी वही सेम चीज लग रही होगी ना, हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है तो नॉर्मलिटी जिसकी सबसे कम उसके लिए सबसे हाईएस्ट, ये जिसका सबसे कम ये हाईएस्ट, क्योंकि ये मैंने बोला इस पे डिपेंड नहीं करता ज्यादा, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये और ये को देखूंगा तो जिसकी नॉर्मलिटी कम उसका हाईएस्ट। अब नॉर्मलिटी नहीं दी है, सबकी क्या दी है? मोलरिटी। वैलेंसी इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो सब वो नॉर्मल को मोलर मतलब ऐसे ही ना, 0.1 नॉर्मल इसको भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 0.1 नॉर्मल लिख सकता हूँ, इसको भी 0.1 नॉर्मल और इसको भी 0.1 नॉर्मल। अब सबकी वैल्यू तो सेम हो गई, तो सबके लिए ये EQ सेम थोड़ी होगा, लैम्डा EQ, ठीक है, सेम तो नहीं होगा ना, तो कुछ दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा फिर मेरे को। कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई तो दूसरा फैक्टर मैं क्या देखता हूँ? चार्ज, रेडियस, ये वाली चीजें, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा चार्ज वाली चीज किसके ऊपर आएगी या साइज, वो वाली चीजें देखेंगे। देखो यहाँ CH3 CO माइनस H प्लस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस और H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये वाली चीजें जब तुमने देखी, ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे मतलब मैं कोई एक चार्ज को उठाता हूँ, कैटायन वाले को, ठीक है। सबसे क्या उठा लिए मैंने? कैटायंस। कैटायन के ऊपर OH माइनस आएंगे बहुत सारे, जिसका साइज सबसे छोटा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पार्टिकल आएंगे तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, तो जो धीरे धीरे मूव कर रहा है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चलना, वो सबसे कम चल पाएगा। आया कुछ समझ में? देखो तो यहां से भी H प्लस आ रहा है पहले वाले से, है ना, इससे Na प्लस आ रहा है, उस वाले से K प्लस आ रहा है और इससे H प्लस आ रहा है। तो K प्लस, Na प्लस, H प्लस, इन सब में से सबसे धीरे कौन चलेगा? देखो सुनो इधर, सब पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सबसे देखो साइज और चार्ज दोनों के हिसाब से देखना है, तो चार्ज तो सब पे सेम आ गए ना, सब पे एक प्लस चार्ज है। तो अब मैं क्या देखता हूँ? अदर फैक्टर, साइज, जिसका साइज सबसे छोटा हो उस पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आसपास वाटर के कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल इस पे और इस पे कलेक्ट होने चाहिए, पोटेशियम और इन दोनों के तो साइज बड़े हैं। अब इन दोनों में भी फिर H प्लस सेम आ गया साइज वाला फैक्टर, तो अब फिर कैसे देखूं? तो कुछ तो हिंट दी होगी, ठीक है। अब हिंट ये दी थी क्वेश्चन में कि ये जो एसिड है वो वीक एसिड है, तो वो पूरा टूटेगा ही नहीं, उसका डिसोसिएशन पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं टूटेगा तो उसका H प्लस का अमाउंट भी तो कम होगा। और लास्ट वाला बाकी तीनों स्ट्रांग है, NaCl स्ट्रांग है, ये KCl स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, तो ये तीनों स्ट्रांग है और पहला वाला वीक है। तो अब फिर इन दोनों में सिलेक्ट करना हो तो ये वाला कौन सा है? स्ट्रांग वाला है ना, और ये वीक वाला है, तो फिर ये वाला आंसर अपना जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्ट्रांग है ना, ये भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो वीक वाले को तो तुमको पहले ही हटा देना चाहिए, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अच्छा सुनो, एक पॉइंट लिखाया था मैंने H प्लस और OH माइनस वाले में अलग से, याद है? H प्लस की सबसे हाईएस्ट कंडक्ट मतलब मोलर इक्विवेलेंट जो भी बोलो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। भले उसका साइज सबसे छोटा है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होना नहीं होना, लेकिन इसको अलग से एक पॉइंट में अपन ने याद रखा था कि H प्लस की सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन चल पाएगा? H प्लस, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा तेज चल पाएगा उसके इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो पॉइंट के फॉर्म में लिख लो एक, ठीक है, H प्लस हैव द हाईएस्ट, हाँ क्या पहले से नहीं, किसी ने पूछा था तो मैं, मुझे पता लग गया था कि वही वाला है। समझ गए सभी? स्टेप्स लिख लोगे? देखो सबसे पहले क्या चेक किया अपन ने? पहले स्टेप में पहले कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, सबका क्या आया? 0.1 नॉर्मल सेम, तो ये पॉइंट एलिमिनेट हो गया,
बेटा इधर देख लेना, अगला पॉइंट क्या चेक किया था मैंने, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसमें से 3 स्ट्रॉन्ग है और वीक एक ही था मेरे पास, और वीक कौन सा था यहाँ पे, CH3COH। तो ये वाला तो हटा दो। इधर कितने बचे 3 में से, अपना KCl, NaCl और HCl। ठीक है, अब ये 3 बचे, इन 3 में एनायन सेम हो गए, तो एनायन से तो नहीं देखूंगा। अब बचा क्या, कैटायन। कैटायन कौन है, K+, Na+ और H+। अब इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा जल्दी से मूव कर पाएगा उसकी कंडक्टिविटी मोलर इक्विवेलेंट से मतलब सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होता है, H+। ये पॉइंट था, तो पॉइंट को ऐसा कैसे याद ही रख लेना। ठीक है, H+ की हाईएस्ट मोलर या इक्विवेलेंट जो भी बोलना हो तुमको होती है। क्लियर है, तो ये रीजंस ऐसे लिख लेना वहां पे, उसके साथ जगह है इतनी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वहां लिख लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करें अगला। ये करते हैं, चलो इसका तो आंसर नहीं पता मेरे को, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये EQ, लैम्डा EQ। ठीक है, अब लैम्डा EQ अगर मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, इनके ऑर्डर पूछा इन चारों में से। ठीक है, तो पहले भाई फॉर्मूला यही होगा अपना यहाँ पे, ये EQ = K × 1000/m n। ठीक है, नॉर्मेलिटी चाहिए, दी क्या है इनकी, मोलरिटीज दी है, तो मैं नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लूं सबको। इसका कितना होगा, चार्ज कितना है, 2, K+ है 2 है, या फिर सल्फेट पे -2, तो कोई सा भी, तो 0.2 नॉर्मल होगा। इसका कॉपर पे +2 होता है, तो 0.5 × 2 कितना होता है, 1, तो 1 नॉर्मल। ये इस पे चार्ज कितना है, 1 एल्यूमिनियम पे 3, तो 2 पे कितना, 6, तो 0.05 × 6 कितना होगा, 5 6 30, तो 0.3 नॉर्मल। समझ में आया, ये 1.0 नॉर्मल ऐसा लिख लेना। ठीक है, और ये वाला एल्यूमिनियम पे कितना, +3 चार्ज, तो 3 2 6, तो 0.6 नॉर्मल। ये हटा देते हैं अभी। ठीक है, क्लियर है, सबकी नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब जिसकी नॉर्मेलिटी सबसे कम उसका लैम्डा EQ सबसे ज्यादा। नॉर्मेलिटी सबसे कम किसकी दिख रही है, नॉर्मेलिटी सबसे कम किसकी है, देखो यार 3-4 चीजें लिखी है, 0.2, 1, 0.3 और 0.6। 0.6 सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा तो सबसे ज्यादा उसका ये, सॉरी 0.2 है ना। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 0.2, तो 0.2 वाला कौन है, K2SO4। उसके बाद कौन है, 0.3, 0.3 कौन है, Al2SO4 होल थ्राइस। उसके बाद 0.6 AlCl3, उसके बाद 1 CuSO4। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज यहाँ नीचे लिख लेना। 0.2 नॉर्मल, अरे यार हाँ, Al2 वाले की 0.3 नॉर्मल, AlCl3 की 0.6 नॉर्मल और इसकी 1 नॉर्मल। तो जिसकी, हाँ देखो सुनो, ये जिसके सबसे कम नॉर्मेलिटी उसका लैम्डा EQ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लैम्डा EQ किसका होगा, इसका। तो जिसका सबसे ज्यादा लैम्डा EQ के हिसाब से एरो लगाए मैंने, ना कि इसके हिसाब से, है ना। ये एरोस कहीं के लैम्डा EQ के, ये तो लैम्डा EQ की वो है, और ये तो वैल्यूज है इनकी, वैल्यू के हिसाब से एरो नहीं लगाए मैंने, है ना, लैम्डा EQ के हिसाब से लगाए। समझ में आ गया सबको, है कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है। हाँ, सीक्वेंस ऑफ आयनिक कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन होता है भाई, हेलिना की रफ से फरियाद वाले सारे, उनका बोल रहा है कि पानी में इनकी कंडक्टिविटी कैसे होगी। तो ये चीज अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है कि सबके ऊपर क्या है, सिंगल प्लस चार्ज है। ठीक है, सबसे छोटा साइज किसका है, ऊपर वाले का, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल आएंगे, तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा उसका फिर, और सबसे भारी हो जाएगा, तो वो सबसे कम चलेगा। और जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वाटर के मॉलिक्यूल आसपास कम इकट्ठे होंगे। आता है ना, बहुत अच्छे से डायग्राम बनवाए थे इसके,
तो मैं वापस नहीं बनवा रहा हूँ, तो बस सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ मैं ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अपना फ्रेंशियम नहीं लिखते और हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं करते है ना, नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, और लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ये तीन सारी चीजें सबसे बेटा इधर इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, छोटे साइज पे सेम मतलब ज्यादा चार्ज, ऐसा हाई चार्ज डेंसिटी। तो उससे क्या होगा, सो मोर वाटर कलेक्ट वाटर, ठीक है। सो हैवी, तो ये नहीं चल पाएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये और ये। क्लियर है सभी को, ये आंसर कैसा आया ये वाला, कोई डाउट अभी भी नहीं। इसके आसपास सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, तो जो सबसे हल्का होगा वो चल जाएगा आगे। क्लियर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी के, तो सबसे हाईएस्ट के किसका होगा, फोर्थ का क्यों, ठीक है। देखो इसका देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के होता है, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, इससे आएगा क्या आंसर, नहीं आएगा, ठीक है। अरे वो तो ठीक है, डेल एम नहीं आएगा। इधर देखो, कभी भी तुमसे ये सारी चीजें पूछी जाए ना, तो इक्विवेलेंट वाली चीजें सबसे प्रायोरिटी पे रहती है, याद रखना, ठीक है। डेल एम नहीं, डेल ई क्यू, है ना। तो देखो, लेकिन फिर आयंस का वो है ना, देखो तुमने सबकी मोलरिटी देखी, ठीक है। अब यहाँ पे दो आयन है, यहाँ दो आयन, यहाँ दो आयन, लेकिन यहाँ तो तीन आयन हो जाएंगे ना, तो उसका भी कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए बेस्ट है कि इक्विवेलेंट देखो, तो उसमें झंझट ही नहीं रहता मोल कितने क्या, सीधा इक्विवेलेंट देखते हैं, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 0.1 नॉर्मल, इसकी कितनी आएगी 0.2 नॉर्मल, इसकी 0.05 नॉर्मल, इसकी कितनी आएगी 0.4 इंटू दो चार्ज है ना, तो 0.8 नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे ये पता है ना, ये EQ इजिकल टू के इंटू 1000 बाय n होता है, इतना समझ में आता है, हाँ ठीक है। नॉर्मेलिटी जिसकी कम उसका डेल EQ ज्यादा, डेल EQ ज्यादा तो K ज्यादा, समझ में आया। नॉर्मेलिटी जिसकी कम उसका ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है ना, स्पेसिफिक अपन एक डब्बे के अंदर ही देखते हैं, वैसे देख लो फॉर्मूले से तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि दिक्कत देगा, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब एक डब्बे के अंदर देखी जा रही चीजें, डब्बे के अंदर चीजें ज्यादा कब आएगी, जब उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इन चारों में सबसे ज्यादा किसका है, CaCl2 वाले का, 0.8 मतलब नॉर्मेलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा और सबसे ज्यादा पार्टिकल भी इसी के हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो एक डब्बे के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल इसके आएंगे, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसका सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये रीजन लिख लेना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से नहीं आ पाएगा यार। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक डब्बे के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल हेल्प कर रहे हैं कंडक्टिविटी में, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है। अब चारों में कॉन्सेंट्रेशन देखा तो 0.8 वाला सबसे ज्यादा आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल उसी के होंगे, और टूटता भी वही है CaCl2, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जब उसके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसी का ज्यादा होगा। इसको उस फॉर्मूले से नहीं देख पाओगे, कहाँ है वो, जहाँ भी लिखा था लैम्डा EQ वाला, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन होगा, ये कम तो ये ज्यादा, तो ये ज्यादा वो कम, फिर एक और कांस्टेंट नहीं रख सकते ऐसे। समझ में आ गया सबको, ठीक है। पार्टिकल ज्यादा तो ऐसे ज्यादा तो लिख लेना है इसमें ना, हाँ। बॉक्स में पार्टिकल ज्यादा तो के ज्यादा, हाँ। क्या बोल रहा है, ये वाली वैल्यू ऊपर वाले 0.1 0.8 ऊपर वाले का होता तो फिर उसका ज्यादा हो जाता,
वैल्यू के हिसाब से लिखा अपन ने, क्योंकि वैलेंसी पहले मल्टीप्लाई कर चुका था मैं, तभी नॉर्मेलिटी आई थी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको इतना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, इधर अब इधर सुनो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, है समझ में आया ही नहीं होगा, है ना। टू सॉल्यूशन ए एंड बी, बेटा इधर देख लो। टू सॉल्यूशन ए एंड बी हैविंग रेजिस्टेंस 50 और 100 ओम, दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं, एक का 50 ओम है, एक का 100 ओम है। आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम एंड, मतलब दोनों का बराबर वॉल्यूम को मिक्स किया। वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट आर सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि दोनों को मिक्स किया तो प्लेट है तो सेम ही रहेगी ना, तो सेल कांस्टेंट फिक्स। देयर इज नो इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ दोनों के। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ये चीज दी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करे और फाइनल वाले का रेजिस्टेंस पूछे, समझ गए, तो एक फार्मूला है, लगा लेना, वरना स्टेप से बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, आर नेट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका डेरिवेशन है क्योंकि पूरा बहुत बड़ा, तो डेरिवेशन करवाने से कोई मतलब नहीं है। K1 V1 वो वाला जो देखा था, लिखा था ना अपन ने, K नेट इज इक्वल टू K1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, वहां से इसका पूरा डेरिवेशन आएगा। इसका डेरिवेशन कहां से आएगा, यहां से, K नेट इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको पूरा सॉल्व करोगे, K को ओपन करोगे, फिर K की वैल्यूज रखोगे, सेल कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाता है। K की वैल्यू क्या होती है, 1/R इंटू L/A, तो L/A तो तीनों के लिए फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट बोल दिया उसने, तो वो तो यहाँ से कॉमन निकल के कट कूटा जाएगा। ठीक है, और 1/R के हिसाब से फिर पूरा डिराइव करके फाइनली 1/R को जब पूरा सॉल्व करोगे, ऊपर वाले के 1/R, नीचे वाले के नीचे तो R आएगा नहीं, वॉल्यूम ही है बस। ठीक है, तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आएगा तुम्हारे पास R नेट, और इसका भी वैल्यू लिखोगे, K नेट को भी लिखोगे 1/R नेट इज इक्वल टू L नेट बाय R नेट। तो ऐसे इधर की L और R ये कट जाएगा, इसका 1/R, इसका 1/R, इसका 1/R से जब पूरा फॉर्मूला निकालोगे तो ये आएगा। समझ में आई ये चीज, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? गुड, ठीक है। अगर कभी नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन आए इस चैप्टर में यहाँ से कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस थे, और फाइनल सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पूछे, और L/A तो कांस्टेंट रहेगा ही सही, वो लिख के देना दे, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा ये। और ये कहाँ से आया फॉर्मूला, इस चीज से आया है, K नेट इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ, वो डेरिवेशन से आया बेटा, इसका डेरिवेशन करोगे ना पूरा। इसका फॉर्मूला कहाँ है, इसका फॉर्मूला कहाँ था, ये 1/R वाले से, वो इसका नहीं है फॉर्मूला, वो तो मैं चेक कर रहा था कि वहां से आ रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका डेरिवेशन यहाँ से आएगा, इस K की वैल्यू रखी है 1/R L/A, इस K की वैल्यू रखोगे 1/R2 के, मतलब ये R1 रखोगे, ये इसको रखोगे 1/R2 इंटू L/A, ठीक है, इसको रखोगे 1/R नेट इंटू L/A। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे ना, ये इतना सारा लंबा छोड़ा, और वॉल्यूम उसने फिक्स दिया है, तो V प्लस V2 भी हो जाएगा। हाँ, L/A कांस्टेंट यहाँ से कॉमन निकल के फिर इधर का कट जाएगा। लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो ना 2, बेटा बातें नहीं करो, ये जो बोल रहे हो ना 2 कहाँ से आया, वो यहाँ से, वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया ना, तो V कहीं ना कहीं V प्लस V2 भी हो जाएगा, तो वो 2 इधर उधर कहीं कट पिट के, और ऊपर वाले का पूरा जब सॉल्व करोगे डिराइव, तो फाइनली ये फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, वरना इसमें इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा, फिर यहाँ वैल्यू रखोगे, तो बेटर है सीधा यही वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू रेजिस्टेंस 1 कितना है, 50 इंटू दूसरा कितना है 100 अपॉन 50 प्लस 100। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 66.66 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है, सबको समझ में आया इतना? ठीक है, देखो तो यहाँ पे तुम्हारे ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, सारी वैरायटीज कवर्ड है, फॉर्मूले वाले प्लस ये अदर इधर उधर वाले, और ये वाले भी उसकी थ्योरी वाले से, ठीक समझ गए, चार्ज वाला, रेडियस, साइज वाले भी। अब इसके बाद आते हैं अपने कॉलराश लॉ के क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉलराश वाले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो सॉल्व करते हैं, इससे भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो।